हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं सीडीपी अब हो गई है आपकी 60 मार्क्स की, और उसमें आपका एक टॉपिक बनता ही बनता है जिसका नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं FLN। गाइज, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो, ये चीज आप अपने सिलेबस में भी देख लो। सिलेबस में गिवन है आपकी NEP 2020 करके, और इसमें आपका आता है FLN। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है, इसको अच्छे से समझते हैं। अगर आप इसका ड्राफ्ट देखोगे ना, तो ड्राफ्ट इसके बहुत सारे हैं, कुछ शॉर्ट में भी दिए हैं। तो हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और इनके थ्रू हम लोग सीखेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आपको पता है आपकी NEP कब इंट्रोड्यूस हुई थी? आपकी ये हुई थी आपकी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, अब अभी तक हो क्या रहा था, हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने भारत देश को हम साक्षर लिटरेट करने की बात कर रहे हैं, कर तो रहे हैं हम, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है वो उससे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। भाई 100% भारत जो है साक्षर हो जाएगा, लिटरेट हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी किधर है? तो इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था निपुण भारत मिशन। ठीक है, निपुण भारत का मतलब क्या है? एक ऐसा भारत जिसमें सबको पढ़ना लिखना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आती हो। ठीक है, और इसी के अंदर आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कंफ्यूज मत होना बच्चों, कई जगह पर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। NEP के अंतर्गत आपका आता है निपुण, और निपुण के अंतर्गत आता है आपका FLN। ठीक है जी, ये सारी चीजें, सारे टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों ये उठता है कि ये FLN तो पता है जी, FLN ये है, इसकी फुल फॉर्म ये हो गई, लेकिन ये FLN आया क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी? तो देखो, इसका ड्राफ्ट में आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर निपुण भारत लिखा है। ध्यान रखना, जब मैं FLN की बात करूंगा तो मैं निपुण भारत की भी बात कर रहा हूं, और साइमल्टेनियसली ये यूज भी किया जाएगा। क्यों जरूरत पड़ी हमें FLN को लाने की, निपुण भारत मिशन को लॉन्च करने की? ये इसलिए हुई क्योंकि 55% ऑफ द इंडियन स्कूल गोइंग पॉपुलेशन, ऐसे बच्चे 55% जो स्कूल तो जाते हैं, वो क्या, वो कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड अ शॉर्ट एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट। यानी कि 5वीं क्लास के बच्चों को जो चीजें पढ़नी आनी चाहिए उन्हें नहीं आती है, और ऐसे कितने बच्चे हैं? ऑलमोस्ट 55%। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है कौन? वर्ल्ड बैंक्स लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स कह रहा है। तो इसीलिए हमें FLN को लाने की जरूरत पड़ी। और देखो, एक चीज यहां पे बहुत अच्छी लिखी है, रिसर्च क्या कहती है, अगर क्लास 3 का बच्चा, क्लास 3 के को इन्होंने माना है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एक्शन पॉइंट क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये कहता है कि अगर क्लास 3 तक बच्चा क्या सीख जाता है, अगर रीडिंग सीख जाता है, तो वो आगे क्या करता है? रीड टू लर्न, यानी कि वो खुद पढ़ सकता है, सीख सकता है। अब ये सारी चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अप्लाइज टू द चिल्ड्रन ऑफ। जो ये मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता की अवधारणा है, ये किस समूह के बच्चों पर लागू होती है? तो 4 ऑप्शन है आपके। 3 से 10 साल का जो एज ग्रुप है उन पर, 5 से 13 साल के बच्चों के ग्रुप पर, 3 से 9 साल के बच्चों के एज ग्रुप पर, या फिर 6 से 14 साल के बच्चों के एज ग्रुप पर। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर पहले आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो FLN लागू होता है वो 3 से 9 साल के बच्चों पर लागू होता है। अब ये कैसे? देखिए, आपको पता है NEP आपकी बात करता है प्री स्कूलिंग की, और प्री स्कूलिंग कितने साल की? 3 साल की। ठीक है, 3 से 9 साल का बच्चा, 3 to 9 ईयर्स का बच्चा, 3 साल वो प्री स्कूलिंग करेगा। ठीक है, वो हो गया 6 साल का, प्लस वो 3rd क्लास में आने में उसको कितना टाइम लगेगा? जब वो 9 साल का हो जाएगा। इस समय तक उसको लिटरेसी, यानी उसको पढ़ना और गणना करना, न्यूमरेसी आनी चाहिए। जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसके लेवल की, उसको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये बात करता है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें बहुत सारे रोल्स हैं, इसमें टीचर का रोल है, सोसाइटी का रोल है, स्कूल का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है, ये सारी चीज़ों की ये बात करता है। बेटा, बहुत बड़ा ड्राफ्ट है, आपको शॉर्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सीख लेना। ठीक है जी, चलो, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया आपके लिए। द इनिशिएटिव
निपुण भारत हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एनईपी 2020। निपुण भारत जो है एनईपी 2020 के एज अ पार्ट लॉन्च किया गया था और ये एक एज अ मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। मिशन का मतलब होता है जब भी हम किसी काम को एज अ मिशन स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब उसके कुछ गोल्स होते हैं और उनको हमें अचीव करना ही करना है जब हम मिशन की बात करते हैं। ये सारे गोल्स की बात मैं आगे करूंगा। निपुण की क्या फुल फॉर्म है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सेकंड थिंग, द निपुण भारत प्रोग्राम एम्स टू कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर्स। ठीक है, आप इस चीज को यहां पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि मैंने आपसे अभी पूछा कि निपुण भारत की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बी ऑप्शन है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमरेसी, या फिर ऑप्शन सी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर आपका ऑप्शन डी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमरेसी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको 2 बार पढ़ लेना और इसको लिख भी लेना जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो। नोट्स जरूर बनाते रहना। 60 मार्क्स की सीडीपी है, 50+ स्कोर अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन की तरफ आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या कह रहे हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और फिर सारी चीजों को निपुण को अच्छे से डिस्कस करेंगे। 3rd क्वेश्चन देखिए, निपुण भारत नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब आपको ये चीज यहां पे क्लियर हो रही होगी कि क्यों मैं कह रहा हूं कि FLN के अंदर आता है आपका निपुण या फिर निपुण के अंदर आता है आपका FLN। यहां पे पढ़िए, निपुण भारत नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो 4 ऑप्शन है आपके, 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था निपुण, 1 अप्रैल 2021 को, 10 जून 2021 को, या फिर 5 जुलाई 2021 को। तो देखो अभी मैंने आपको बताया एनईपी कब हुई आपकी इंप्लीमेंट, ये हुई आपकी 29 जुलाई 2020 में। ठीक है, तो इसके 1 साल के लगभग 1 साल के बाद 5 जुलाई 2021 को आपका निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। याद रखना इस चीज को, तो दोनों डेट्स आपको याद रहेंगी। चलिए इस चीज को आगे भी समझ लेते हैं हम। यहां पर देखिए, द निपुण भारत प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल जी। कब किया था, 5 जुलाई 2021 को। ठीक है जी, अच्छा एक चीज और बताओ, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था, ये किया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे चेंज कर दिया गया था एनईपी में। इससे पहले से क्या कहते थे, HRD कहते थे, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते थे ना, तो इसका नाम भी चेंज किया था आपका एनईपी में। अब क्या हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, टारगेट्स ऑफ निपुण आर टू बी अचीव्ड बाय विच ग्रेड। जो निपुण के लक्ष्य हैं, जो इसके गोल्स हैं, उसको किस ग्रेड द्वारा प्राप्त किया जाना है। अब देखिए इस चीज को लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। मैंने आपको शुरू में एज ग्रुप बताया ना, 3 to 9 ईयर्स के एज ग्रुप पर आपका FLN इंप्लीमेंट होता है। तो जो निपुण के जो भी गोल्स हैं ये कब तक अचीव किए जाने हैं, बाय द ग्रेड ऑफ क्लास 3। क्लास 3 तक इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे अचीव किए जाने हैं। और आपको पता है इसके जो भी गोल्स हैं, इनको लक्ष्य सूची इनकी निर्धारित की गई है। आपको दिखा देता हूं कि निपुण भारत के अगर मैं गोल्स की बात करता हूं तो टोटल इसके 3 गोल्स हैं। ठीक है, 3 इसके मेन जो कहें टारगेट्स हैं वो 3 हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, जो मैंने अभी लक्ष्य सूची की बात की गई थी कि क्लास 3 तक बच्चों को क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। जैसे कि प्री स्कूलिंग की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक उसको काउंटिंग आनी चाहिए, उसको लिटरेसी में रीडिंग में क्या क्या आना चाहिए, वो अक्षरों को पहचान सके, लेटर्स को पहचान सके, ये लेवल 1 में है। ये सारी चीजें लिखी गई हैं।
मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें स्कूलों पर प्रिंट भी होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए क्लास 1 है, क्लास 1 में क्या ये लेवल 4 की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या वहाँ पर उसको आना चाहिए, ये हमारी जो भी वॉल्स है ना उन पर प्रिंट करके लगाना कंपलसरी है। अगर नहीं होगा ना तो बाहर से कोई, अगर मान लीजिए कोई भी ऑफिसर आता है, वो आपको कहेगा कि आपके एफएलएन की जो भी लिस्ट है, जो भी आपके गोल्स हैं वो कहाँ हैं, तो वो हमें लगाने पड़ते हैं। इसी तरह क्लास 2 के हैं, इसी तरह क्लास 3 के हैं। ये तो हो गया आपका प्री स्कूलिंग का। प्री स्कूलिंग के बाद ये हो गया आपके क्लास 1, 2 एंड 3। इनके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उसके लिए अलग से पूरी पीडीएफ है, तो उसको भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। वापस अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। ग्रेड 3 तक जो भी इसके टारगेट्स हैं वो सारे अचीव किए जाने हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एट हाउ मेनी टायर द निपुण भारत मिशन विल बी इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निपुण भारत मिशन को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कितने स्तर पर लागू किया जाएगा, कितने लेवल्स पर, कितने स्तर पर इसको लागू किया जाना है। 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर या फिर 5 टायर। 2 स्तर पर लागू किया जाएगा, 3 स्तर पर, 4 स्तर पर, 5 स्तर पर। गाइस जितने भी अभी पीडीएफ्स वगैरह आपको शेयर की जा रही हैं, ठीक है, बहुत बड़ी हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है, वो तमाम तरह के आपको कोर्सेज सेल किए कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि ये पढ़ लीजिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि दीक्षा ऐप और निष्ठा ऐप, ये दोनों ही ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इनमें वीडियोस के थ्रू एनसीईआरटी ने पढ़ाया है, एनसीईआरटी ने, ठीक है। और आपको पता है एनसीईआरटी की बुक से ही आपका पेपर बनना है। तो बच्चों, दीक्षा और निष्ठा ऐप पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी अवेलेबल हैं। तो वहां से देखो, ये सारी चीजें आपको थ्योरेटिकल और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कितने लेवल पर इसको लागू किया जाना है, ये टोटल आपके 5 स्तर पर लागू की जाएगी निपुण भारत मिशन। एफएलएन की बात करूं या निपुण की बात करूं, अभी इसको एक ही समझना, ठीक है, अलग मत समझना। निपुण के अंदर ही आपका एफएलएन आ जाता है। अब ये 5 लेवल्स हैं कौन कौन से, सर आपने ये तो बता दिया 5 स्तर हैं, कौन कौन से 5 स्तर हैं। देखिए बच्चों, इसका जो 5 टायर इंप्लीमेंटेशन है वो कैसे कैसे है। इसके जो 5 लेवल हैं, पहला है आपका नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल पर, और इनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे फंड रेज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें डिसाइड की गई थी, क्योंकि एज अ मिशन हम कहीं पर भी लैक नहीं कर सकते, हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर डिसाइड की गई हैं। तो कितने टायर पर है ये, 5 टायर पर है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। क्या कह रहे हैं, द सक्सेस ऑफ निपुण भारत मिशन प्राइमरी डिपेंड्स ऑन होम। निपुण भारत मिशन की जो प्राथमिक है वो सफलता किस पर निर्भर करती है, कौन इसको सफल बनाएगा। अगर निपुण भारत मिशन को हमें सक्सेस बनाना है तो किस पर निर्भर करती है, कम्युनिटी के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर पेरेंट्स के ऊपर। देखिए हालांकि सक्सेस सभी के ऊपर करती है, लेकिन इसमें लिखा है कि इसकी सक्सेस डिपेंड करती है आपके टीचर्स पर। गाइज मैं आपको बता दूं, 2021 में एफएलएन की हमें इतनी ट्रेनिंग कराई गई है, इतनी ट्रेनिंग, बहुत सारे मॉड्यूल्स थे और हमें इसीलिए ट्रेन किया गया था क्योंकि इसकी सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करती है। तभी तो आपका ये टॉपिक ऐड किया गया है न्यू सिलेबस में, इसीलिए आपको पढ़ना है। और हाँ, आपको पता होगा 2021 में आपको पता है कोविड क्राइसिस चल रहा था, तो कोविड क्राइसिस के टाइम पर ये दीक्षा ऐप और निष्ठा ऐप, जितनी भी सारी ट्रेनिंग हुई ना, इन्हीं ऐप्स के थ्रू हुई और सारी ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, तो बहुत अच्छी ऐप है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वहां से जरूर पढ़ लेना इस चीज को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हाउ मेनी मेजर गोल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर निपुण भारत मिशन। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है आपका निपुण भारत, तो इसमें जो कितने प्रमुख लक्ष्य हैं उनको वर्गीकृत किया गया है, ये आपको बताना है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। हालांकि ये चीज मैंने अभी आपको बताई है। कितने इसके टोटल मेजर गोल्स हैं, ये हैं टोटल आपके 3। अब उन तीनों को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए कौन कौन से इसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से गोल्स हैं।
पहला है आपका चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये इसका फर्स्ट गोल है। सेकंड गोल क्या है? चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करते हैं तो लिटरेसी में चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। गोल 3 क्या है इसका? चिल्ड्रन बिकम इवॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर एनवायरमेंट, वो अपने एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, और देखो इस पूरी पीडीएफ को मैं सेंड भी कर दूंगा, इसमें ये सारी चीज बताई गई हैं कि क्लास 3 के बच्चे को क्या आना चाहिए, क्लास 2 के बच्चे को क्या आना चाहिए, क्लास फर्स्ट के बच्चे को मैथ्स में क्या आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं न्यूमरेसी की, इसी तरीके से लिटरेसी की बात करते हैं, वो इतने शब्दों को इतने मिनट में पढ़ सके, 1 मिनट में वो लगभग 60 शब्द पढ़ सके। तो ये सारे इसके गोल्स हैं। मैंने बात की ना मिशन की, एज अ मिशन ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम फॉर क्लास 1 चिल्ड्रन अंडर निपुण भारत। निपुण भारत में जैसा कि वो प्री स्कूलिंग करके आएगा, उसके बाद वो कौन सी क्लास में आएगा? वो क्लास 1 में आएगा। तो क्लास 1 में ऐसा नहीं कि हम उसको डायरेक्ट अपनी बुक्स पढ़ाना शुरू कर दें या उसको एक्टिविटीज़ कराना शुरू कर दें, हमें उसके लिए उसको रेडी करना है। क्लास 1 के लिए जो उसकी प्रॉपर स्कूलिंग है, आपको पता है प्री स्कूलिंग का टाइम कम होता है, क्लास 1 से थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमें उसे रेडी करना है। तो निपुण भारत, और यही आपका एनईपी भी कहती है, कितना टाइम उसको देना है उसको रेडी करने के लिए, 10 वीक्स, 12 वीक्स, 18 वीक्स या फिर 20 वीक्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, स्कूल तैयारी कार्यक्रम, इसके लिए उसको 12 सप्ताह देने हैं, और 12 सप्ताह के लिए ना अलग अलग मॉड्यूल हैं, वो सारे फिल किए जाएंगे, एक एक बच्चे के लिए फिल होंगे। तो देखिए टीचर का काम बहुत बढ़ गया है। हमारे स्कूल में भी जो क्लास 1 एंड क्लास 2 को पढ़ा रहे हैं उनका बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि उनको ये सारे मॉड्यूल्स फिल करने पड़ते हैं कि उस बच्चे को पहले सप्ताह में क्या आया, सेकंड वीक में क्या आया, थर्ड वीक में क्या आया। तो ये सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। तो कितना टाइम है? टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका? 12 वीक्स। ठीक है जी गाइस, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे मैंने डिज़ाइन किए हैं, सारे आपके जितने भी आपकी पीडीएफ्स है ना, आप पढ़ने बैठोगे ना आपको बहुत बोरिंग लगेगी, आपको लगेगा कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ, आपको यही नहीं पता चलेगा निपुण में क्या है, निपुण की बात कर रहे हैं, एफएलएन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट इन हेल्पिंग चिल्ड्रन एक्वायरिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एफएलएन की हम बात कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? मैंने आपको बताया ना कि सोसाइटी के रोल्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स के रोल क्या क्या हैं। तो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं आपको? पेरेंट्स का क्या रोल है? पीटीएम को अटेंड करना, गेटिंग इन्वॉल्व इन एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में इन्वॉल्व रहना। देखो आपको पता है ना, स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है, उसमें क्या क्या मेंबर्स होते हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको कराऊंगा, और ये आपका डीएसएसबी में पूछा गया था कि एसएमसी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सी है एंगेज इन एट होम लर्निंग एक्टिविटीज़ विद चिल्ड्रन, यानी जो आपका बच्चा है उसके साथ होम लर्निंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि हम ये जो पीडीएफ है उस पर इसको समझते हैं। तो देखिए पेरेंटल पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू एक्वायर एफएलएन स्किल। जो भी आपके एफएलएन स्किल हैं उसमें पेरेंट्स का एक बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। देखिए आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि घर पे सेब रखे हुए हैं, तो उसकी मदर बच्चे से पूछ रही है बताओ ये कितने सेब हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स का रोल भी यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर रोल्स बताए गए हैं, क्या क्या है? इंगेज इन एट होम लर्निंग एक्टिविटीज विद चिल्ड्रन लाइक रीड विद दैम। ठीक है, बच्चों के साथ किसी भी तरीके से हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करें, उनके साथ हम खेलें और उन्हें खेल खेल में हम सिखाएं। बी एंगेज इन स्कूल एक्टिविटीज लाइक अटेंडिंग द पीटीएम। देखो पेरेंट्स का ये रोल बनता है कि वो पीटीएम्स को जरूर अटेंड करें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब भी होती है वो उसमें जाएं। और ऐसा नहीं है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जिस दिन डे डिसाइड किया जाता है उसी दिन जाएं, आप बीच में जाकर भी बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में बात करें। गेटिंग इन्वॉल्व इन एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटीज़ होती हैं उसमें भी आपका रोल है। बहुत सारे स्कूल के ऐसे डिसीजंस होते हैं कि आपके लिए वो बहुत ईजी होते हैं, आप वहाँ के लोकल पेरेंट्स हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल, आपको पता है केवी में क्या होता है, प्रिंसिपल्स का भी ट्रांसफ़र होता है, तो वो जब बाहर से आते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
ठीक है। तो ऐसे में आपका रोल बढ़ जाता है क्योंकि आप वहाँ के लोकल पेरेंट्स हैं, यानी कि आप उस जगह को जानते हैं। मान लीजिए बच्चों के लिए कोई ट्रिप अरेंज करना है, बच्चों को हमें कहीं पे लेके जाना है, तो अगर आप उस जगह को अच्छे से जानते हैं तो आप स्कूल में जाके बात कीजिए कि सर ये मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं आपको ट्रिप पर लेके चलता हूँ एज अ एडवाइज़र, एज अ गाइड। तो एसएमसीज में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो इस लाइन को याद कर लेना, निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे रोल्स हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उस पर बात करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी फॉर निपुण भारत टू सक्सीड। अब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी का क्या रोल है। क्या है आपके ऑप्शंस, ऑर्गेनाइजिंग रीडिंग कैंप्स, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल रेडीनेस मेलास, या फिर ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग क्विज एंड कॉम्पिटिशंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए हम निपुण भारत की जो पूरी स्लाइड्स हैं उसको देखते हैं, क्योंकि उस पर अच्छे से कम्युनिटी के रोल लिखे हुए हैं। तो देखिए कम्युनिटी का क्या रोल है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज क्रूशियल फॉर निपुण भारत टू सक्सीड। निपुण भारत की सक्सेस के लिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। क्या है, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल रेडीनेस मेलास फॉर चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स विद सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स एंड आंगनबाड़ी सेविकाज। यानी कि कम्युनिटी का ये रोल है कि वे स्कूल रेडीनेस मेला शुरू करें, किसके सपोर्ट से, टीचर्स और जो आंगनवाड़ी की जो महिलाएं होती हैं जो उसमें काम करती हैं उनके सपोर्ट से ऐसे प्रोग्राम्स को वो इनिशिएट करें। सेकंड, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज लाइक रीडिंग कैंप्स, क्विज कॉम्पिटिशंस, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। देखो आपको पता होगा बहुत सारे सोसाइटीज़ में कॉम्पिटिशन्स वगैरह अरेंज किए जाते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, वहाँ पे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वो क्यों कराते हैं, क्योंकि ये उनका भी रोल है। अवार्ड फंक्शन अरेंज करते हैं, देखिए अवार्ड फंक्शन इसलिए अरेंज किए जाते हैं क्योंकि इससे काफ़ी बच्चों को रिकॉग्निशन मिलती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इस लर्निंग का पार्ट नहीं है। तो जब उन्हें पता चलता है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को अवार्ड मिल रहे हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं। तो कम्युनिटी का भी रोल बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो कम्युनिटी का रोल भी हमने आपको बता दिया। तो गाइज ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। हम इसमें और भी आगे क्वेश्चंस लेंगे और इन सारी चीज़ों को आगे डिस्कस भी करेंगे। गाइज अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।